नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं व्याख्या करने वाली हूँ सहर्ष स्वीकारा है पाठ का, जो उसका सेकंड पार्ट है, उसकी व्याख्या करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ से छूटा था वहीं से मैं शुरू करती हूँ। तो इस काव्यांश में कवि जो है भूलना एक वरदान के रूप में मानता है। कवि का मानना है कि जो भूलना है ईश्वर ने उसे एक वरदान के रूप में हमें दिया है। हम सब अपने प्रियजन को कभी भूलना नहीं चाहते हैं और उसे भूल जाना हमें दंड के समान लगता है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुराने लोगों को भूलना पड़ता है, पुरानी बातों को भूलना पड़ता है और नए लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। और ज़्यादा जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेम भी सहनशीलता के बाहर हो जाता है और हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहते हैं? उस चीज़ को, उस बात को, उस प्रकरण को भूलना चाहते हैं, चाहे वो सुखद बात हो चाहे दुखद बात हो। जब हम उसके मोह में पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है और वो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इसी भाव को कवि ने इस पंक्ति में बताया है। कवि क्या कह रहा है? सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तुकबंदी है। तुकबंदी होने के कारण गेयता का गुण उत्पन्न हो रहा है और इसकी भाषा सहज और सरल है। तो कवि अपनी प्रेयसी से जो दिवंगता हो गई है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, संभवतः उसकी पत्नी है या प्रेमिका है, तो उसके विछोह का कष्ट उसे बहुत ज़्यादा दुख देता है, वो बहुत तकलीफ में रहता है और उसको भूल नहीं पा रहा है। और भूल नहीं पा रहा तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए वह एक तरह से उसे क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करता है कि हे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि सचमुच में तुम मुझे दंड दो। और वो कौन सा दंड होगा? भूल जाने का दंड होगा, कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं हम उन्हें भूलना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी यादों में हमेशा सजा करके रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें भूलेंगे नहीं तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये भी आवश्यक बात है। तो कह रहा है कि हे प्रिय, मुझे विस्मृति का वो अंधकार दो जो अमावस्या के समान हो। जैसे दक्षिणी ध्रुव में चांद जब छिप जाता है तो वहाँ काले अमावस की रात के समान वहाँ की सारी रातें हो जाती हैं। तो मैं विस्मृति का ऐसा घोर अंधकार चाहता हूँ जो मेरे तन पर, मेरे मन पर और मेरी अंतर आत्मा पर छा जाए। यानी मैं पूरी तरीके से उस घोर विस्मृति के अंधकार में डूब जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें एकदम से भूल जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने भूल जाने को मतलब एक सकारात्मक रूप में हमें बताया है कि हमारे साथ चाहे सुखद घटना हो चाहे दुखद घटना हो, भूल जाना ही अच्छा होता है। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि वह क्यों भूल जाना चाहता है? तो कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता। कह रहा है कि हे प्रिय, इसलिए मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी यादों से चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी यादों से चारों तरफ से ढका हुआ हूँ। तुम्हारी ये सुंदर यादों का जो उजाला है मैं उसे अब सह नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं अब ये सह नहीं पाता हूँ। ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। फिर आगे क्या कवि कह रहा है? ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। तो कह रहा है कि तुम्हारा जो ममता रूपी आंचल है वो किसी दुख के बादल के समान लगता है। जैसे लगता है कि कोई दुख का बादल मेरे ऊपर हमेशा मंडरा रहा है और मेरी अंतर आत्मा को तकलीफ देता है। यानी तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा ये जो ममता रूपी आंचल है, उसका साया जो मैं सदैव अपने आसपास महसूस करता हूँ और जब तुम्हारी स्मृतियाँ मुझे आती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। फिर कह रहा है कि मेरी अंतर आत्मा, तुम्हारी यादों ने मुझे अंदर से बहुत कमज़ोर बना दिया, मेरी अंतर आत्मा एकदम कमज़ोर हो गई है। फिर क्या कह रहा है? छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है,
बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कह रहा है कि तुम्हारी यादें मेरे हृदय को बहुत तकलीफ देती हैं और बहुत कष्ट होता है मुझे, और मुझे अपने भविष्य की चिंता होती है कि आगे मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। ऐसे ही चलेगा तो मैं आगे क्या कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे अपने इस प्रेम के बंधन से हे प्रिय मुक्त कर दो, क्योंकि तुम्हारा ये जो मोह में डालने वाला प्रेम है मुझे बहला करके अपने बंधन में बांधता है। हे प्रिय, मुझे अपने इस मोह से, अपने प्रेम से जो मुझे बहलाता है, मुझे सहलाता है, मुझे मुक्त कर दो ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो यहाँ पर ममता के बादल की मंडराती कोमलता में रूपक अलंकार है और इसकी भाषा सहज है, सरल है, तुकबंदी है, ज्ञानपन का गुण उत्पन्न हो गया है। फिर इन पंक्तियों में भी कवि जो है पाताली अंधेरी गुफाओं जैसा विस्मृति मांग रहा है, लेकिन वहाँ भी वह अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है, क्योंकि वह अपनी प्रियतमा को भूलना भी चाहता है और सोच रहा है कि अगर वो जहाँ भी, उसको कहीं तकलीफ हो रही है कि वो जहाँ भी जाएगा उसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, उसका साया हमेशा उसके साथ रहेगा। तो कवि क्या कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं की बीवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कह रहा है कि हे प्रिय, सचमुच ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे सचमुच दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मुझे ऐसा विस्मृति का अंधकार चाहिए जैसे पाताली अंधेरी गुफाओं के बीवरों में होता है, यानी पाताल जहाँ पे एकदम अंधेरा होता है, आ गुफा में तो और ज़्यादा अंधेरा होगा, आ गुफाओं में जो विवर होगा उससे और भयानक अंधेरा होगा। तो विस्मृति के ऐसे भयंकर अंधेरे में कभी गुम हो जाना चाहता है। फिर क्या कह रहा है, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, यानी ऊपर से चाहता है कि वहाँ पे विस्मृति का धुएं का बादल हो, जहाँ पर वह अपने अस्तित्व को खो देना चाहता है, एकदम स्वयं को समाप्त कर देना चाहता है। फिर क्या कह रहा है, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही साया। फिर कह रहा है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तुम्हारा साया, तुम्हारी जो तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे साथ रहता है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारणों के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कह रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है, तुम्हारे ही सहारे है। मैंने कुछ भी स्वयं से नहीं किया है, तुम्हारी प्रेरणा से ही किया है। तो जो कुछ मेरा होता सा लगता है या होता सा संभव है, तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी लग रहा है कि भविष्य में मैं करूँगा या होगा, वो सब तुम्हारे ही कारण से है, तुम्हारी ही प्रेरणा से है, और वो सब मेरा नहीं है, तुम्हारा। कह रहा है सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कहीं न कहीं तुम्हारी प्रेरणा से प्रेरित होकर के मैंने वह कार्य किया है। वह कार्यों की जो संपत्ति है मेरे पास वह तुम्हारे ही कारण है। तो मैं स्वयं तुम्हारा हूँ, इसलिए वो सारी संपत्ति भी तुम्हारी है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में अब तक जो कुछ भी था, जो कुछ अच्छा या बुरा घटित हुआ, वो सब, और जो कुछ भी है अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, वो सब मैंने सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यानी जो कुछ भी मेरा है, चाहे मेरा सुख, चाहे मेरा दुख, मेरे जीवन की सारी बातें, मुझसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, वह सब तुमको प्यारी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा हूँ। और मेरी, चूँकि तुम्हें मुझसे प्रेम है, इसलिए मेरी हर चीज़ से तुम्हें प्रेम है। तो इस कविता के साथ जो है कवि हमें इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि विस्मृति जो है एक वरदान है, भूल जाना भी एक वरदान है। अगर हम भूलें ना तो जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाए। हमारे साथ जीवन में बड़ी बड़ी कारुणिक घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि अगर हम उन्हें भूलें ना तो शायद प्रत्येक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।